नमस्कार, आपका स्वागत है भक्ति वाणी पर। यहाँ आपको मिलेंगी धार्मिक कथाएं, गुरु ज्ञान, व्रत त्योहार की जानकारी और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। जय श्री महाकाल। नमस्कार भक्तों, क्या आपको पता है कि घर की चौखट पर दीपक जलाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि यदि दीपक सही दिशा, सही विधि और सही मंत्रों के साथ जलाया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बहुत से लोग इस छोटे से उपाय को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और लाभकारी बताया गया है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर में अशांति का माहौल है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको और आपके परिवार को परेशान कर रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की चौखट पर दीपक कब, कहां, कैसे और किस मंत्र के साथ जलाना चाहिए। घर की चौखट पर दीपक जलाने का महत्व। हिंदू धर्म में घर की चौखट को बेहद शुभ स्थान माना जाता है। यह घर के अंदर और बाहर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब हम घर की चौखट पर दीपक जलाते हैं तो यह नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी घर में रोज झगड़े होते हैं, धन की तंगी बनी रहती है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, तो इसका एक बड़ा कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना हो सकता है। इस स्थिति में चौखट पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। दीपक जलाने का सही समय। शास्त्रों के अनुसार चौखट पर दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के तुरंत बाद होता है। यह समय राहु केतु और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का होता है। इस समय जलाया गया दीपक घर को बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके अलावा कुछ विशेष दिनों में चौखट पर दीपक जलाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा। इन दिनों घर की चौखट पर दीपक जलाने से दरिद्रता खत्म होती है। शनिवार की रात शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत लाभकारी होता है। शुक्रवार, इस दिन लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात सुबह 4 बजे से 6 बजे तक इस समय जलाया गया दीपक घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। दीपक रखने की सही दिशा। दीपक जलाने के बाद उसे सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी है, वरना इसका असर कम हो सकता है। मुख्य द्वार की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखें। दीपक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो चौखट के दोनों ओर दीपक जलाएं। दीपक को किसी ऊंचे स्थान पर रखें ताकि वह सुरक्षित जलता रहे और तुरंत न बुझे। कौन सा दीपक सबसे अच्छा रहेगा? दीपक जलाने के लिए किस तेल या घी का उपयोग करना चाहिए, यह भी बहुत मायने रखता है। गाय के घी का दीपक, इसे जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से धन का प्रवाह बना रहता है। सरसों के तेल का दीपक, इसे जलाने से शनि दोष दूर होता है और बुरी शक्तियाँ पास नहीं आती। तिल के तेल का दीपक, यह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जलाया जाता है और पितृ दोष को कम करता है। दीपक में लौंग डालने से राहु केतु दोष का प्रभाव कम होता है और अचानक धन हानि से बचाव होता है। दीपक जलाने का सही मंत्र। दीपक जलाने के दौरान यह मंत्र 7 बार बोलना चाहिए ताकि इसका प्रभाव तुरंत दिखे। दीपाय नमः या महालक्ष्मी नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन और सुख शांति की कमी न हो, तो हर शुक्रवार को घर की चौखट पर घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय के अद्भुत लाभ। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विधि से करते हैं तो आपको ये लाभ मिल सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बीमारियां और कर्ज से मुक्ति मिलती है, नजर दोष और बुरी शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। यदि परिवार में आए दिन झगड़े होते हैं तो यह उपाय शांति लाने में सहायक होता है।
व्यापार में उन्नति होती है और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलती है। निष्कर्ष तो भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन और सुख शांति की कमी न हो, तो रोजाना घर की चौखट पर दीपक जलाएं। विशेषकर शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार को इसे करना न भूलें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में दीपाय नमः लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।